हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था एक खूबसूरत से सफ़र पे ले जाने का, तो आज मैं यहाँ आपको उसी सफ़र पे ले जाने के लिए आया हूँ। एक ऐसे राइटर, पोएट और शायर की ज़िंदगी के सफ़र पे जो दुनिया में खुद को अकेला कहता रहा, और उन राइटर का नाम है जॉन इलिया। 14 दिसंबर सन 1931 उत्तर प्रदेश का अमरोहा गांव, जहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ जो इस दुनिया से बहुत आगे था। दुनिया से आगे होने के बावजूद भी वह खुद को तन्हा, अकेला और बदनसीब कहता रहा। ना हम हैं, ना हमारी आरज़ुओं के घर हैं, अजनबी कौन है, हम कितने अजनबी खुद हैं। दोस्तों, ये शेर सिर्फ अकेलेपन को नहीं बताता, यह हमें बताता है जॉन साहब खुद में कितने अजनबी थे। और सोचिए दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने दिल से अजनबी हो जाए तो वो दूसरों से कैसा रिश्ता निभाए। जॉन साहब एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखते थे जिस घर में किताबें, शायरियाँ और इल्म की रोशनी थी। इनके वालिद साहब सफ़ीक हसन इलिया एक मशहूर स्कॉलर थे। फिर भी दोस्तों, न जाने क्यों जॉन साहब को लगता था कि उनके घर में, उनके हिस्से में सिर्फ अंधेरा ही है। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ हर एक चीज़ टूट जाती है। ये शेर घर की टूटी हुई चीज़ों का नहीं, बल्कि जॉन साहब के अंदर टूटी हुई रूह और रिश्तों का आईना है। वो हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर हर रोज़ कुछ ना कुछ टूट रहा है और कोई नहीं है जो इस टूटन को संभाल पाए। कहा जाता है दोस्तों कि जॉन साहब बचपन में बहुत सवाल पूछा करते थे, जैसे कि खुदा कौन है, जिंदगी का मकसद क्या है और मैं कौन हूँ। ये कुछ ऐसे सवालात थे जिनसे अक्सर लोग दूर भागा करते थे, पर जॉन साहब तो जॉन साहब ठहरे। वो उन लोगों के पीछे भागते थे। महज 8 साल की उम्र से जॉन साहब ने शायरी और गज़लें लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआती गज़लों में वही उदासी, वही तन्हाई और वही सवाल झलकने लगे थे। एक जॉन साहब का शेर है कि क्या बताएं क्या नहीं मिलता, क्या बताएं क्या नहीं मिलता, जीने में जी नहीं मिलता। इस शायरी से आप जान सकते हो कि एक ऐसा बच्चा जिसको जीते जी भी जीने का मज़ा ना आ रहा हो, ऐसा बचपन जॉन साहब का था। जिस बचपन में मासूमियत की जगह उदासी, तन्हाई और सवालों ने ले ली हो, यही चीज़ उन्हें दुनिया से सबसे अलग बनाती थी। जैसे जैसे जॉन साहब बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी सोच और भी तेज होती गई। लोग उनको अजीब बोलते थे। क्यों? क्योंकि वह हर उस चीज़ पर शक करते थे जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे। दोस्तों, यही चीज़ उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती साबित हुई। एक शेर है, तेरा गम और तेरी आरज़ू ना रही, तेरा गम और तेरी आरज़ू ना रही, जिंदगी है जिंदगी तू भी ना रही। इस शेर में जॉन साहब अपनी पूरी जिंदगी को एक सवाल बताते हैं। जॉन साहब कहते हैं कि अगर ये गम ही मेरा ना रहा तो ये जिंदगी भी मेरी नहीं रही। सोचिए, एक इंसान जीते जी खुद को मरा हुआ महसूस कर रहा है, तो सोचिए वो किस हालात में हो। इतना अजीब कि बस मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह भी कर लिया और मलाल भी ना रहा। दोस्तों, ये शेर जॉन साहब की सोच बताता है। जॉन साहब ने अपनी तबाही खुद चुनी थी और उन्होंने कभी इस बात का अफसोस भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता था कि यही उनके जीवन की सच्चाई है। पर सच तो यह है कि यही उनकी तन्हाई थी। तो दोस्तों, यह था जॉन साहब की ज़िंदगी का पहला दौर। एक ऐसा बचपन जो सवालों और उदासी से भरा हुआ था। एक ऐसा बच्चा जो अपनी ज़िंदगी से अजनबी हो गया था। जॉन साहब का एक शेर है कि अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, घर ढूंढते हैं घर नहीं होता। ये शेर इस पूरे एपिसोड का निचोड़ है, क्योंकि ये शेर हमें बताता है कि जॉन साहब पूरी जिंदगी एक घर की तलाश में रहे, जो उन्हें कभी नहीं मिला, ना किसी इंसान में, ना किसी रिश्ते में और ना किसी मोहब्बत में। यही जॉन साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था
और दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं है। असली तूफान तो तब आया जब जॉन साहब की ज़िंदगी में मोहब्बत आई। एक ऐसी मोहब्बत जिसने जॉन साहब को आसमान भी दिया और ज़मीन पर भी गिरा दिया। कौन थी वो शख्सियत, और क्यों जॉन साहब का प्यार उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बना, और कैसे उनका प्यार उनकी शायरी का सबसे दर्दनाक चेहरा बना, ये जानने के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ ये जर्नी कंटिन्यू करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।